Let me open my PPT. Okay, so before we start, let me introduce myself. सब बताऊंगी वर्षा जी, थोड़ा सब्र करिए, है ना। कार्ड कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब बताऊंगी। सब बताऊंगी, कार्ड कौन से लेने हैं, कब लेने हैं, क्यों लेने हैं, सब बताऊंगी। वेट करो। ओके। अगर पॉसिबल है तो प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन रखिए, सो आई कैन रीड योर फेस, आई कैन फील योर एनर्जीज। आई नो अभी ये समय थोड़ा सा आपका घर में काम काज का होगा, कोई ऑफिस से आया होगा, घर में काम कर रहा होगा, कोई ट्रैवल कर रहा होगा, है ना। सो नो वरीज, आप मुझे किचन में भी लेके जा सकते हो, आप मुझे घुमाने के लिए भी लेके जा सकते हो, बट बी विथ मी। ओके, आई विल बी विथ यू, यू बी विथ मी। या परफेक्ट। आप कैमराज ऑन हो रहे हैं, मेरी आवाज क्लियर है? आई होप सबको आवाज क्लियर है ना। शो मी थम्स अप। या आवाज इज ओके, परफेक्ट। सो मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा, मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ और ब्रॉन एंड बॉट ऑफ मुंबई की हूँ। सो जो लोग भी मुंबई से हैं और पुणे से है, दे कैन रिलेट विथ मी, है ना। या सो यस, थैंक यू। तो पिछले 12 साल से अकल साइंस में प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड आई हैव डन माय पीएचडी इन न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग। ओके, यस यस। यस, पीएचडी भी किया है, यस। ओके, पीएचडी भी होता है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इट्स ऑन आउट ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल लेवल पे पीएचडी करवाई जाती है, यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। और उसके बाद पिछले 6 साल से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रहे हैं, जो अकल्ट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए। सो मेरी जो एकेडमी है उसका नाम है जुवास्ट्रो एकेडमी, ठीक है, जिसमें 3000 प्लस अभी तक स्टूडेंट्स हैं एंड वी हैव अ वेरी वंडरफुल कम्युनिटी विद अस, जिसमें डॉक्टर्स है, वकील है, इंजीनियर्स है, बहुत अलग अलग जो हाउसवाइफ्स है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया था, बट दे स्टार्टेड विद अस एंड दे आर विद अस, राइट। सो दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। यस, ओके। 5000 प्लस अभी तक मैंने पर्सनल रीडिंग करी हुई है अराउंड द ग्लोब, बिकॉज आई एम इंटरनेशनल कंसल्टेंट टू। इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन की चेयरपर्सन हूँ, जो यूएसए बेस्ड है। यस, ओके। एंड my motive is today and for the tomorrow. अभी अभी हैंड रेज मत करो, वेट करो, ठीक है। तो हमारा यही एक है इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य कि आप सभी को टैरो क्या है, टैरो के क्या फायदे हैं, टैरो से आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उससे आपको रूबरू करवाना, ठीक है। सो दिस, डोंट टेक इट एज अ फ्री वर्कशॉप, ठीक है। सारे 78 कार्ड हम सीखने वाले हैं, आज आधे सीखेंगे, कल आधे सीखेंगे, ओके। उसके बाद दिस इज द, एज यू नो एवरीवन, दिस इज द फाउंडेशन कोर्स। तो ये बेसिक कोर्स है जिसमें आपको टैरो के हर एक कार्ड के साथ उसका क्या क्या यूज हो सकता है उसके आपको मैं झलक दिखाऊंगी, ठीक है। और 2 दिन का अगर आप अच्छे से इसको प्रॉपरली अगर कर लेते हो, अपने नोट्स बना लेते हो, तो डेफिनेटली आई कैन श्योर यू आप अपने लिए डेली गाइडेंस निकाल पाओगे, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं वो हम कल सीखेंगे, कल के सेशन में। तो डोंट मिस द टुमारो सेशन ऑल्सो, ओके। आज की और कल के सेशन की रिकॉर्डिंग हम नहीं देते, वी डोंट प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स, सो बी अटेंटिव, ओके। कल भी टाइम पे आना है, जो आज लेट आए हैं, लेट आ रहे हैं, सो कल टाइम पे आना, क्योंकि हम कल शायद 7:35 को स्टार्ट करेंगे, ओके। सो खूब सारे नोट्स बनाना एंड यस यस वेट। तो इसके आगे भी जर्नी है टैरो को, अगर आपको डीप डाइव सीखना है, टैरो के हर एक चीज को आपको सीखना है, टैरो की दुनिया में आना है आपको, तो वेलकम। इसके आगे के हमारे 2 अलग अलग कोर्सेस हैं, जिसके बारे में भी मैं कल बताऊंगी, फीस और उसमें क्या क्या सीखोगे। बहुत सारे बोनसेस भी उसके साथ आपको मिलने वाले हैं, देयर आर द सरप्राइजेस फॉर यू विद दैट कोर्स, पेड कोर्स में।
तो वो सारा मैं आपको कल रिवील करूंगी, तो आज अभी उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। जो जर्नी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री वाली एंड नॉलेज सीखने वाली, तो उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखने वाले हैं, लेने वाले हैं, सो डोंट बी इन हरी, ओके। सो हम लास्ट में उसको करेंगे, ओके। क्लियर एवरीवन? या परफेक्ट, कूल। सो डोंट वरी, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगी, ओके। आई ट्राई टू मेक दिस सेशन अटेंटिव, या। सो आर वी रेडी? से चैट बॉक्स में यस, एक्साइटेड, great, great, perfect, and keep smiling always, yeah. Perfect, perfect, you can see the energy, yeah. Ranjana, Neha, Sarita, Shampa, Hiral, perfect, perfect guys. Yeah. And one more rule, there is one rule is there कि जो मैं सिखा रही हूँ उसके ऊपर फोकस करना। आपने गूगल से क्या सीखा है, आपने नेट से क्या सीखा है, किसी और टैरो रीडर ने आपको क्या बोला है, प्लीज डोंट डिस्कस विथ मी, ठीक है। क्योंकि टैरो एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है ना। तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बाकी लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है हमें। सो आज अभी जो सिखा रही हूँ उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है, आई एम वेलकम विद दैट, ओके। उसके अलावा अगर कुछ भी डाउट होगा तो आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। एंड प्लीज डोंट आस्क फॉर द फ्री रीडिंग, नहीं नहीं, फ्री रीडिंग नहीं होता है इसमें। एक कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों के लिए कल रखा है, कल के एंडिंग सेशन में जो भी एंड तक रहेगा उनके लिए यस नो का एक कलेक्टिव रीडिंग जरूर करूंगी, वो एंड में होगा कल, ठीक है। सो जिसको भी यस नो से रिलेटेड अगर कुछ फ्री रीडिंग चाहिए होगा सो वो कल हम कर लेंगे, आज नहीं होगा, ओके। परफेक्ट, चलो। So give me a confirmation. आपको स्क्रीन सबको दिख रही है, राइट? या गुड। सो वेलकम टू फ्री जीवास्ट्रो एकेडमी, जो 2 दिन का हमारा टैरो फाउंडेशन कोर्स हम ले रहे हैं आज और कल के दिन में, ठीक है। सो आई नो दिस इज अ सैटरडे संडे, बट जो लोग सीरियसली अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं, ये जानबूझ के मैं रखती हूँ कि सच में अगर लोग अपने लाइफ को लेके सीरियस है तो ही वो ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज नॉट नीडेड, राइट। जिनको अपने लाइफ में सीरियसनेस नहीं है या कुछ हासिल नहीं करना है, दे विल नॉट अटेंड दिस वर्कशॉप, राइट। तो जो भी सीरियस है, आई होप यू गाइज आर सीरियस अबाउट योर लाइफ एंड यू वांटेड टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, सो दैट्स व्हाई यू आर हियर टुडे। एम आई राइट और नॉट? या परफेक्ट। सो टैरो सीखना क्यों चाहिए बताओ, क्यों आप टैरो सीखना चाह रहे हो? चैट बॉक्स में बताओ, व्हाट इज द रीजन? टैरो क्यों सीखना चाहिए, क्या लगता है आपको? व्हाई यू आर इन दिस वर्कशॉप? बताओ बताओ। Yes, personal development, self-guidance. Okay, perfect, Varsha. Guidance and healing to connect with divine. Great. Perfect. खुद में बदलाव लाने के लिए can help people. Yes, absolutely. To know what the universe has planned for us. Yes, perfect. Guidance for change in present mental condition. Perfect. Material growth too. Yeah, absolutely. Help करने के लिए. And they have a 49 people in this meeting. Yeah, come on, show your energy to take any big decisions. Perfect. Great. चलो, सो बहुत सारे लोगों का मोटिव क्लियर है, राइट। जिनका नहीं है उनका करवा देते हैं, है ना, कि टैरो क्या क्या चीजें आपके लाइफ में लेके आ सकता है, टैरो के माध्यम से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, वो सारी चीजें
हम थोड़ा सा पहले क्लियर आउट करते हैं। ओके, सो व्हाई लर्न टैरो? मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होगा तो ही इंसान कोई चीज सीखता है ना? अदरवाइज फ्री में तो बहुत सारी चीजें आती है जाती है, डजंट मेक सेंस। बट हमारे लाइफ में अगर वो कोई चेंजेस लेकर लेके आना है तो उसके लिए कुछ तो रीजन चाहिए, है ना? तो अब मैं कुछ रीजन बता रही हूँ टैरो क्यों सीखना चाहिए, या टैरो सीखने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो वो आप अब देख लो। ठीक है, कुछ मेजर पॉइंट्स है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर कुछ मेजर पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। सो नंबर 1, पर्सनल ग्रोथ। अगर लाइफ में आप पर्सनल ग्रोथ लेके आना चाह रहे हो तो यू कैन लर्न द टैरो। ओके, क्यों? पर्सनल ग्रोथ मतलब कैसे? लाइफ में बहुत टाइम होता है हमारे साथ कि हमारी फीलिंग्स को हम समझ नहीं पाते। हमारी फीलिंग्स क्या बोलना चाह रही है, हमारी फीलिंग्स कुछ होती है, थॉट्स कुछ होते हैं, है ना? फीलिंग मतलब क्या? हम जो फील करते हैं, इमोशंस, राइट? और थॉट मतलब क्या? जो यहाँ से सोचते हैं, है ना? तो इसका और इसका, दिल का और इसका कनेक्शन जो होता है, वो बहुत टाइम बन नहीं पाता है। दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है, परिस्थितियाँ कुछ अलग करवाती है। तो ये सारी चीज़ों में तालमेल अगर आपको करवाना है, तो आपको टैरो सीखना चाहिए, ठीक है? अगर आप हमेशा कन्फ्यूज़ होते हो कोई चीज़ को लेके कि ये करूँ या वो करूँ, आइदर वन और आइदर टू, सो यू कैन लर्न द टैरो। टैरो एक ऐसा गाइडेंस टूल है, जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा कि क्या चीज़ें हैं और क्या होनी चाहिए, ठीक है? आपका प्रेज़ेंट क्या है, आपका फ्यूचर क्या होगा कोई चीज़ को लेके, वो आपको टैरो के माध्यम से आप समझ सकते हो, ठीक है? सो टैरो रीडर उसके लिए भी बनते हैं। उसके बाद जैसे आप खुद को समझ रहे हो, वैसे ही लोगों को समझने के लिए भी आप सीख सकते हो। जो आपके आजू-बाजू के लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, या आपकी सोसाइटी के जो लोग हैं, जिनसे आप हमेशा कनेक्शन में होते हो, ऐसे लोगों को समझने के लिए भी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहाँ पे स्टक है उनकी लाइफ में, तो उनको मदद करने के लिए भी आप सीख सकते हो, या उनके लाइफ में भी जो चल रही है, जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए भी आप टैरो सीख सकते हो। ठीक है? टैरो आपको वो सारी चीज़ें सिखा देगा कि क्या कहाँ पे कन्फ्यूजन है, कहाँ से दिखेगा कुछ और पता चलता है कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मैम रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहा है। बट जब हम उसका रूट कॉज़ ढूँढते हैं तो पता चलता है कि कहीं न कहीं करियर में प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं घर में प्रॉब्लम चल रही थी, इसके लिए रिलेशन इम्पैक्ट कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी जो आपको टैरो के डीप डाइव में आपको समझ में आएगा, राइट? सो इसके लिए भी आप टैरो सीख सकते हो। ओके? नेक्स्ट ये हो सकता है गाइडेंस एंड इनसाइट्स। गाइडेंस इसके लिए कि आपके लाइफ में बहुत अलग-अलग फेजेस होते हैं, है ना? सबके होते हैं, मेरे भी है, आपके भी रहेंगे, सबके होते हैं, ठीक है? एक तो सबसे मेजर है हमारा कि कल क्या होगा, है ना? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हर एक पर्सन को कि कल का दिन कैसा होगा? तो वो देखने के लिए आप टैरो को देख सकते हो, टैरो को सीख सकते हो। फिर बाद में रिलेशनशिप कैसा होगा, या रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सॉल्व कैसे करें? उसमें कहाँ पे गलत हो रहा है? कौन गलत जा रहा है? क्यों गलत जा रहा है? सिचुएशन गलत है या इंसान ही गलत है? इंसान गलत है तो वो कहाँ पे गलत है? वो सारे डीप डाइव आप टैरो के माध्यम से समझ सकते हो। उसके बाद करियर में अगर कोई भी इश्यू चल रहा है, तो वो करियर के इश्यू क्यों आ रहे हैं? कहाँ पे आप वो चीज़ किस चीज़ को आप लैक कर रहे हो? तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आपके पर्सनल लाइफ में या पर्सनल फाइनेंसेस में अगर कुछ भी इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ में इश्यू चल रहे हैं, तो वो भी आप टैरो के माध्यम से सर्च कर सकते हो कि कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और कहाँ पे जाके ये एंड होने वाली है। ठीक है? और कहाँ पे अब वो स्टैंड कर रही है। ये सारी चीज़ें आप टैरो के माध्यम से समझ सकते हो और उसके ऊपर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। ओके? सो उसके लिए भी आप टैरो सीख सकते हो। या उसके बाद जैसे बहुत सारे लोगों ने अब कहा था थोड़ी देर पहले कि हेल्पिंग अदर्स, लोगों की मदद करने के लिए। तो लोगों की मदद करने का जज़्बा कब आता है गाइज़? हाँ? मैं हमेशा 2 चीज़ें बोलती हूँ इस पे भी कि एक तो टैरो इंसान तब सीखता है जब उसके लाइफ में एक तो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको फिक्स करने के लिए टैरो सीख सकते हो, या आपने बहुत कुछ लाइफ में झेल लिया है, नाउ यू वांटेड टू फिक्स अप अदर लोगों का प्रॉब्लम, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, लोगों को मदद करना चाह रहे हो, तो ही हम ये सीखते हैं। इज़न्ट इट? एग्री हो? है ना? गुड। तो ये 2 चीज़ें में से कोई एक चीज़ होगा। एक तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसको फिक्स करना है, इसके लिए टैरो सीख रहे हो, या ऑलरेडी आपने बहुत कुछ झेल लिया है लाइफ में, अब आप चाहते हो कि लोगों को मदद करना।
तो वही है यहाँ पे कि लोगों की मदद करना। लोगों को मदद करने के लिए भी आप टैरो सीख सकते हो। आप लोगों की रीडिंग कर सकते हो, कोई भी हो सकता है, 7 समंदर पार भी अगर कोई बैठा है तो उसका भी रीडिंग आप यहाँ पे बैठे जहाँ पे भी हो वहां पे बैठे बैठे आप कर सकते हो, राइट। वो कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, उनके एनर्जीज को कैसे कनेक्ट करना है, इंट्यूशन को कैसे उसके साथ अलाइन करना है, वो सारा आप आगे के कोर्स में सीखोगे। या तो हेल्पिंग अदर्स भी आपका मोटिव हो सकता है। नेक्स्ट, क्रिएटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। खुद को क्रिएटिविटीली प्रेजेंट करना। अगर कोई बोलता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे खुद का स्वभाव चेंज करना है, मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, काफी समय से मैं अकेले ही हूँ, या मुझे अब लोगों के सामने आना है और अपने आप को एक यूनिक वे से एक्सप्लोर करना है, मेरी लाइफ की जर्नी, और अपनी इंट्यूशन को एंड स्पिरिचुअलिटी को मुझे टैप करना है, मुझे उनके साथ कनेक्ट होना है, उसके ऊपर ट्रस्ट रखना सीखना है, तो भी आप टैरो को सीख सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द टैरो। या सो ये एक आपका रीजन हो सकता है। उसके बाद अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में, आप आफ्टर कोविड हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए थे, किस बहुत सारे लोग जो लेडीज इंडिपेंडेंट कुछ कर रही थी, जो कुछ अपने अलग अलग बिजनेसेस चला रही थी, है ना, तो वो कोविड में सारे बंद हो गए थे। उसके बाद बहुत सारे लोगों को हीलर नीडेड थे, बहुत सारे लोगों को रीडर चाहिए थे, तो एज अ करियर भी आप टैरो को ले सकते हो। हमने उस समय में भी बहुत सारे लोगों को सिखाया था और आज भी ये जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप एज अ वो इंटेंशन रख के भी आप अपना एक करियर ऑप्शन करके भी टैरो को सीख सकते हो, जिससे आप लोगों की मदद भी करोगे और कुछ अर्न भी करोगे एज अ टैरो रीडर बन के, राइट। सो यू कैन बिकम अ टैरो कार्ड रीडर, टैरो कोच, लाइफ कोच। अगर आप लाइफ कोच हो, बिजनेस कोच हो, तो भी आप टैरो करोगे। एनएलपी प्रैक्टिशनर हो तो भी टैरो आपको मदद कर सकता है, या आपकी आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसको एड ऑन करेगा, तो एज अ करियर भी आप उसको ले सकते हो। ओके, उसके बाद लास्ट है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। टैरो में बहुत अलग अलग कार्ड्स हैं और हर एक कार्ड में एक जर्नी लिखी हुई है, एक कंडीशन, एक फेज, लाइफ की हर एक वो मूवमेंट वहां पे डे टू डे लाइफ में जो हम जीते हैं, वो सारी वहां पे पिक्चर्स है। तो आपके लाइफ में कौन सी चीज को आपको हटाना है, किस चीज को आपको लेके आना है, ये भी आप टैरो के माध्यम से कर सकते हो थ्रू द मेडिटेशन। सो वो भी आप यहाँ पे सीख पाओगे कि टैरो के माध्यम से किस चीज को, आपके गोल्स, आपकी डिजायर्स, आपकी मनी से रिलेटेड डिजायर है, रिलेशन की डिजायर है, या आपकी अच्छी हेल्थ के लिए डिजायर है, कोई भी चीज की अगर डिजायर है तो वो आप टैरो के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आप वो कर सकते हो। और कोई चीज अगर आपको हटाना है, कोई गलत सिचुएशन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, आपके आपके ऊपर लोग हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपको कोई इंसान को हटाना है, कोई सिचुएशन को आपकी लाइफ से हटाना है, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। सो वो सारी एनर्जी आप टैरो के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो, और जो नहीं चाहिए उसको डिलीट भी कर सकते हो। सो इसके लिए भी आप टैरो सीख सकते हो। सो एम आई क्लियर? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ तो कनेक्ट हुआ होगा अब कि क्यों सीखना है। सो जिन्होंने अब नहीं लिखा था उनको होपफुली क्लियर हुआ होगा कि यस, मुझे इस पर्पस के लिए सीखना है, ये मेरा पर्पस है ना। परफेक्ट। सेल्फ हेल्प एंड कनेक्ट विद गॉड। पहले खुद की मदद करना। यस, डेफिनेटली। शुरुआत तो हमेशा घर से ही होती है ना। अगर हम सही है तो ही हम लोगों को सही कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे, राइट। सो अभी टैरो की हिस्ट्री देख लेते हैं, राइट। सो टैरो की हिस्ट्री क्या है। मेरी आवाज आज थोड़ी सी फिकल रहेगी, सो प्लीज कोऑर्डिनेट थोड़ा सा झेल लेना। ओके, सर्दी की खातिर आवाज खराब हो रही है। सो हिस्ट्री क्या है टैरो की। टैरो लोगों को बहुत लगता है कि हाल ही में आया है, टैरो अभी अभी आया हुआ डिविनेशन टूल है, बट नहीं, ये काफी 400-500 साल पुराना पद्धति है जो आज आप सीख रहे हो। इट्स वेरी ओल्ड टूल, राइट। ओके, सो टैरो की हिस्ट्री क्या है। टैरो को
जो इनोवेट किया गया था वो था जर्नी इजिप्ट से लेके यूरोप तक 14th ऑफ सेंचुरी में टैरो को एज ए इटालियन प्ले गेम की तरह खेला जाता था। जैसे ताश के पत्ते होते हैं हमारे, वैसे ताश के पत्तों की तरह टैरो को भी खेला जाता था, और उस गेम का नाम था तरोची, जो 14th ऑफ सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। ओके, जैसे जैसे इस गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ती बढ़ती गई, वैसे 17th ऑफ सेंचुरी में कुछ जो रिलीजियस लोग थे, जो रिलीजियस ग्रुप थे, उन्होंने टैरो को एज अ डिविनेशन टूल करके डिक्लेयर किया। और उसके बाद ये जो सारे टैरो रीडर्स थे या रिलीजियस ग्रुप के लोग थे, उन्होंने वहां पे भी देखा कि लोग फैसिनेट हो रहे हैं कि टैरो की रीडिंग करवाना, टैरो के ऊपर ट्रस्ट रख रहे थे, है ना, एंड दे आर वेरी मच इंक्लाइंड विद दैट एनर्जीज। तो वहां पे लोगों की फिर उन्होंने मिसकंसेप्शन रेडी कर दी कि ये इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा ना बढ़नी चाहिए, या ज्यादा टैरो रीडर नहीं बनने चाहिए, हमारा फायदा होना चाहिए। तो इसके लिए लोगों को डराना स्टार्ट किया, लोगों को मिसकंसेप्शन स्टार्ट करे, लोगों को लूटना स्टार्ट करा। ठीक है, और ये कुछ तकरीबन 19th ऑफ सेंचुरी तक ये चीज चली। ठीक है, बट 19th ऑफ सेंचुरी में एक पर्सन थे 99 में, जिनका नाम था मिस्टर ए वेट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, टैरो का एज अ अकल्ट सब्जेक्ट में उन्होंने लेके आए। कैसे? तो उन्होंने एक ब्यूटीफुल, उनकी जो एक फ्रेंड थी मिस पमेला कोलमन स्मिथ, जो एक सेल्फ डिजाइनर थी, मतलब वो डिजाइन करती थी, पेंटिंग करती थी, उनके माध्यम से इन कार्ड्स को रीडिजाइन किया, और उन्होंने टैरो को एज अ डिविनेशन टूल करके उन्होंने अकल्ट के फील्ड में उन्होंने सब्जेक्ट लेके आए, वो एज ए एकेडमिक सब्जेक्ट, राइट। और उन्होंने 19th ऑफ 10 में टैरो को फाइनली इंट्रोड्यूस किया, और तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई टैरो की। और जिनको भी टैरो रीडर बनना था वो बनना स्टार्ट हुए। सो वो डेक था ये वाला, यू कैन टेक डाउन द पिक्चर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। सो आपको अगर टैरो एज अ टैरो रीडर अगर बनना है तो आपको यही वाला टूल से ही स्टार्टअप करना होगा, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ टैरो, राइट। सो इसका नाम है द ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक, ओरिजिनल टैरो डेक, ओके, राइडर वेट टैरो डेक। ओके, सो अगर आप बिगिनर हो, आप फ्रेशर हो, और अगर आप उसके बाद भी अगर प्रोफेशनल भी बन जाते हो, तो भी इसी डेक से अगर आप करते हो तो भी आप कर पाओगे, खुद का भी दूसरों का भी। ये कौन है भाई जिसको ड्राइंग करना है? बाद में कर लेंगे, मेरे स्क्रीन पे मत करो प्लीज। क्या? हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, Amazon, फ्लिपकार्ट, जितनी भी है ऑनलाइन वाली साइट्स है, वहां पे आपको ये टैरो डेक मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजर्स है, आप कोई भी एक एडवर्टाइजर का अच्छा सा रेटिंग देख के, उनके व्यूज देख के आप परचेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहां से आप कर सकते हो। हाँ, जिनके पास है दैट इज ओके, वो लोग प्रैक्टिस करें डायरेक्ट, है ना। जिनके पास नहीं है उनके लिए ओके। सो हिस्ट्री क्लियर हो गया, क्योंकि अगर हम कोई चीज अगर सीख रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री, उसकी नींव कहाँ से आई, किसने बनाया, ये तो पता होना चाहिए, राइट। सो ये हमारा आज क्लियर हो गया। ठीक है, सो एक साल मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, एक शतक पूरा मतलब 100 साल पुरानी विद्या को आज आप सीखने जा रहे हो। ठीक है, सो ये हाल ही में आया हुआ टूल नहीं है, ये कम से कम 100 साल पुराना टूल है, जो प्रॉपर वे में उसको सीखना स्टार्ट किया, जो लोगों ने सिखाना स्टार्ट किया, वो पिछले 100 साल से हुआ आ रहा है, जिसको आज आप सीखने जा रहे हो। ओके, सो टैरो में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टैरो? सो अब आप अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। ठीक है, हाँ जी, यस यस, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। ओके, टैरो में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें दो अलग अलग डिविजन्स होती है। एक होता है माइनर अरकाना, एक होता है मेजर अरकाना। ओके, अब मेजर अरकाना में टोटल होते हैं 22 कार्ड्स, 0 से लेके 21 नंबर तक। ओके, सो इसको ट्रम्प कार्ड भी कहा जाता है। और इसका मतलब होता है, मेजर अरकाना का मतलब ये है कि आपके जीवन में होने वाले कुछ ऐसे इवेंट्स जो काफी बड़े हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, या लाइफ में एक तो वो एक बार होते हैं, या वो होने ही होने होते हैं, उस इवेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। आप कितना भी वो चीज को चाहो, वो होगा ही होगा।
जैसे किसी का बर्थ होना है तो होना ही है, किसी की मृत्यु होनी है तो होनी ही है ना? शादी होनी है तो होनी ही है ना? शादी के बाद की बर्बादी होनी है तो होनी ही है, राइट? तो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती है। वो अगर होना है, अगर लिखा है मेजर अरकाना में तो ये वो इवेंट होगा ही होगा। आपके लाइफ में कोई अगर जैकपॉट लगना है तो वो लगना ही है। तो उसको अगर मैं कितना भी चाहूँ तो भी वो कैंसल नहीं हो पाएगा वो चीज़, राइट? सो ऐसे ये चीज़ें होती है मेजर अरकाना की। तो इसको हम इस इवेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं कोई भी रेमेडीज से या कोई भी चैलेंजेस के माध्यम से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मेजर अरकाना के जितने भी इवेंट्स हैं वो सेटल स्टोन की तरह है कि वो होगा ही होगा। ओके, क्लियर यहाँ तक सबको? फिर उसके बाद है माइनर अरकाना। माइनर अरकाना में अगर आप देखोगे तो टोटल 56 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल 56 कार्ड मतलब आपके उसमें भी अलग अलग 4 डिविजन्स है जो होते हैं 14 के बंच में, ठीक है? तो उसमें कौन से होते हैं कार्ड्स? पेंटाकल्स, कप्स, वॉन्ड एंड स्वॉर्ड, ठीक है? इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। बस अभी समझ लो कि कितने कार्ड्स होते हैं और कितने कार्ड्स का बंच होता है। ओके, सो माइनर अरकाना मतलब क्या कि हमारे लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं माइनर अरकाना, जिनको चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज करेंगे? थ्रू द रेमेडी कर सकते हो या कभी कुछ कार्ड्स में अलर्ट होता है, बस उस अलर्ट को या उस गाइडेंस को अगर आप फॉलो भी करते हो तो भी वो चीज आप टाल सकते हो या उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? सो ये सारी चीजें आप माइनर अरकाना में देखोगे। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? या परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेजर अरकाना। आज हम मेजर अरकाना सीखेंगे और उसके बाद हम माइनर अरकाना को थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। ओके, और रेस्ट ऑफ द कार्ड्स कल सीखेंगे। परफेक्ट। सो फर्स्ट कार्ड है हमारा मेजर अरकाना का द फूल, ठीक है? द फूल में अगर आप देखोगे तो ये कार्ड जब भी आपके गाइडेंस में आता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपकी लाइफ में कोई चीज की बिगिनिंग होने वाली है। 0 नंबर का कार्ड है ये, ठीक है? किसी चीज की बिगिनिंग होने वाली है, कोई चीज हो सकती है जिससे आप फ्रीडम पाओगे, इनोसेंट होगा आप में, बस इनोसेंटली आपको जो भी चीज है वो बहुत ही इनोसेंटली आपको हैंडल करनी होगी। बी लाइक अ चाइल्ड एनर्जी, जैसे बच्चे में एक एनर्जी होती है वैसे आप में एनर्जी होनी चाहिए, ये हम बोलते हैं। आप किसी चीज की ओरिजिनलिटी से आप रूबरू होंगे, कोई चीज की सच्चाई आपके सामने आएगी, या ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में कोई एक एडवेंचरस मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं या एक एडवेंचर जर्नी आपके लाइफ में चालू हो जाएगी। ये कार्ड जब भी आता है तो हम गाइडेंस में बोलते हैं। ओके, इस कार्ड का नाम है द फूल। ओके, नेक्स्ट है द मैजिशियन। द मैजिशियन का 1 नंबर का कार्ड है, तो ये बंदा अगर आप देखोगे तो काफी कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ है ना? मैजिशियन का मतलब ही होता है कि जो चाहे वो ले ले, है ना? जादूगर। तो ये कार्ड जब भी आता है रीडिंग में तो हम बोलते हैं कि आप अपनी इच्छा जिस भी चीज के ऊपर रखोगे, विल पावर जिस पे भी लगाओगे, तो वो सारी डिजायर्स आपकी पूरी हो जाएंगी। चाहे फिर आपका करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशन हो, कोई भी हो, सारी चीज आपको मिलने वाली है आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी के माध्यम की वजह से, राइट? तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस आपको कंसंट्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन की जरूरत है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, हाई प्रीस्टेस। 2 नंबर का कार्ड है। द हाई प्रीस्टेस में अगर आप देखोगे तो ये लेडी बैठी है तो महारानी की तरह, पर ये है एक्चुअल में पंडिताइन, ठीक है? सो ये कार्ड जब भी आता है तो हम बोलते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ तो एक ऐसी चीज है जो आपको ढूंढनी है, जो मिस्ट्री है, ठीक है? तो आपको इस जगह पे इल्यूजन्स होने के चांसेस होते हैं या आप किसी अनकॉन्शियस मूवमेंट में जाने के चांसेस होते हैं, तो आपको वहां पे मिस्ट्री से बाहर आना होगा, इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आपको इंक्लाइन होना होगा या उसको अवेक करना होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ पे बोलते हैं। आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए, ये यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से हमें इंडिकेट होता है। ओके, कूल, यस। नेक्स्ट है एम्प्रेस। एम्प्रेस का 3 नंबर का कार्ड है। सो एम्प्रेस अगर आप देखोगे तो एम्प्रेस का मतलब ही होती है रानी, महारानी कहीं ना कहीं की, या हमारे घर की गृह लक्ष्मी, राइट? सो ये लेडी का जब भी कार्ड आता है हमारे गाइडेंस में तो हम बोलते हैं शी इज द डिवाइन फेमिनाइन। एक ऐसी लेडी है जो डिवाइन से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है,
और सेंशुअल है काफी, एक अच्छी हीलर है, फर्टिलिटी का कार्ड है ये। कोई अगर कंसीव ने इसका अगर पूछ रहा है कि क्या प्रेगनेंसी कंसीव होगा या नहीं, और अगर ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली यस का कार्ड है ये, ठीक है। सो ये काफी नर्चरिंग है, केयरिंग है, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट करता है। तो हर फेज में लाइफ में आपको ये ग्रोथ को दिखाएगा, ठीक है। सो ये कार्ड जब भी आता है गाइडेंस में, तो हम यहाँ पे बोलते हैं आपके लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ आने की चांसेस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है द एम्परर। एम्परर का 4 नंबर का कार्ड है। सो कार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं जो राजा है ना। सो ये कार्ड आपके लाइफ में स्टेबिलिटी का शो करता है, स्ट्रक्चर मूवमेंट का शो करता है। जो चीज में प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी, प्रोटेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जहां पे आपको ऑथोरिटी पे आना था, आप ऑथोरिटी पे आ जाओगे। अगर आपके लाइफ में कंट्रोल नहीं था किसी चीज का, तो कंट्रोल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लाइफ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हो जाती है और फोकस्ड एंड डिसिप्लिन हो जाती है, ठीक है। सो ये कार्ड जब भी आता है तो स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन, ऑथोरिटी, कंट्रोल, प्रैक्टिकलिटी, फोकस एंड डिसिप्लिन से भरी हुई रहेगी आपकी लाइफ। ओके, या इसमें से कोई एक चीज जिस जो कमी है वो फुलफिल हो जाएगी। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट, द हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब होता है पंडित, कहीं का पंडित। मतलब किसी विषय में पंडित हो सकता है या कहीं का पंडित हो सकता है, कहीं जगह का, ठीक है। सो ये कार्ड आप जब भी आता है तो आपके कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस और आपकी सोशल ग्रुप, आपकी कंफर्ट जोन या आपके कंफर्ट जोन को दिलाने के लिए ये बंदा काम करता है। ये आपको अच्छा काउंसल हो सकता है, या किसी काउंसलर या एजुकेशन को डेवलप करने के लिए यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आपके लाइफ में जो भी रफ पैच चल रहा है उसके लिए आपको किसी गुरु की जरूरत है। आप किसी के गुरु गुरु से कंसल्ट करिए, ये आपको यहाँ पे बताया जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है द लवर्स। लवर्स के कार्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी एंजल यहाँ पे दिख रही है और 2 लोग नेक्ट खड़े हैं, है ना। सो ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो है, बट अब आपको क्लियरिटी की जरूरत है। तो लाइफ में यहाँ पे पार्टनरशिप बनने के चांसेस है, आपके ऊपर एंजल ब्लेसिंग्स होती है। यहाँ पे लाइफ में सक्सेस मिलेगा, यूनियन होगी, पार्टनरशिप होगा, रिलेशन बनेगा, चॉइसेस बनानी पड़ेंगी। रोमांस का कार्ड इंडिकेट करता है और लाइफ में बैलेंस भी लेके आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें ये कार्ड के माध्यम से आपको पता चलती है। ओके, नेक्स्ट है द चैरियट। द चैरियट को अगर आप देखोगे तो 7 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे एक बंदा यहाँ रथ पे बैठ के ऊपर ट्रैवल कर रहा है ना। सो ये कार्ड आपको आपकी जर्नी को स्टार्ट हो गया है, या आपकी जर्नी आप कहीं पे स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपको फोकस होने की जरूरत है, डिसिप्लिन होने की जरूरत है, तो ही आपकी जो भी एम्बिशंस है उसमें सक्सेस मिलेगा। आप अपनी विल पावर को लगाओगे, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखोगे तो लाइफ में कंट्रोल आएगा। कंट्रोल आएगा तो सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, और सेल्फ डिसिप्लिन है तो फोकस बढ़ेगा, राइट, एंड सक्सेस कर लोगे। ये कार्ड आपको वो चीजों को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का ये आपको 8 नंबर का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आप काफी ज्यादा करेजियस बनना जरूरी है। आप में जो भी पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिव गुण यहाँ पे दिखने की जरूरत है। तो जो भी निगेटिविटी है लाइफ में उसको हटा दो और अपनी पॉजिटिविटी को उसके ऊपर आने दो, ओवरकम कर लो। और सिचुएशन की जो भी डिमांड है, चाहे वो करेजियस बनना हो, ब्रेवरी दिखाना हो, कॉन्फिडेंस दिखाना हो, कंपैशनेट दिखाना हो, या सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर पावर, जो भी है वो यहाँ पे दिखाओ। इस सिचुएशन में उस चीज की जरूरत है। ये कार्ड उस इंडिकेशन को आपको दिखाता है कि अब ये जरूरी है। सो आपको पता होता है कि उस सिचुएशन में आपको क्या दिखाने की जरूरत है। कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, करेजियस दिखाना जरूरी है, ब्रेव होना जरूरी है, कहीं पे धाड़स दिखाना जरूरी होता है, कहीं पे कंपैशन मतलब करुणा का भाव वो दिखाना जरूरी होता है। कोई मतलब प्यार से चीज है, आप किसी से दयावान हो जाओ तो वो आपकी चीजें बन जाती है। सो ये कार्ड उन सारी स्ट्रेंथ वाली चीजों को इंडिकेट करेगा। ओके, नेक्स्ट है द हर्मिट। द हर्मिट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल मास्टर है ये, ठीक है। सो आपके लाइफ में जब भी कोई ऐसे माहौल आता है जहाँ पे आप अकेले हो जाते हो, आपको सामने का रास्ता दिखाई ना देता है, मतलब
दिखाई नहीं देता है, मतलब आप जब कंफ्यूज हो जाते हो, जब अकेला सा महसूस करते हो, लोनली फील करते हो, ये वो वाली फीलिंग्स है। तो अगर जब भी आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आता है, तो आपको किसी स्पिरिचुअल मास्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या आपको खुद की जर्नी को स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए, उस चीज को ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो सर्च फॉर सेल्फ, खुद को ढूंढना चाहिए, खुद को अवेकन करना चाहिए स्पिरिचुअल के साथ, और आपके जीवन में स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ में बैलेंस लेके आना चाहिए। ये कार्ड वो चीज को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है आपका काल चक्र। आपके लाइफ में जो भी आप करने वाले हो या जो भी चेंजेस आने वाले हैं, वो काफी अनएक्सपेक्टेड होने वाले हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो चीज आपकी लाइफ में होगी। लक आपके फेवर में आएगा। आप जो भी काम कर रहे थे, काफी समय से स्ट्रगल कर रहे थे, तो अब आपको सक्सेस मिलने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, या लक आपके फेवर में आने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये कार्ड आपकी लाइफ में चेंजेस, साइकिल, फेट, डिसिसिव मूवमेंट्स, लक, आपके फेवर में फॉर्च्यून और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को लेके आता है। ठीक है, सो ये कार्ड जब भी आएगा तो आप ये सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस के कार्ड में, नाम में ही समझ में आ रहा है, जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है। तो यहाँ पे सारे आपके कर्मों का हिसाब होता है। आपने अगर कोई गलत चीज करी होगी लाइफ में, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपने हमेशा अच्छाई किया है बट हमेशा आपके साथ बुरा हुआ है, तो अब आपके साथ न्याय भी होगा। ये यहाँ पे क्लियर होता है। सो आपके लाइफ में अकाउंटेबिलिटी बनेंगे, आपके कर्मों के हिसाब मिलेंगे, आपके लाइफ में कोई चीज का लॉ समझ में आएगा, कोई सच्चाई सामने आ जाएगी, या कॉज एंड इफेक्ट्स, जो आपने बोया है वही आपको मिलेगा। ठीक है, उसके रिजल्ट्स यहाँ पे सारे मिलते हैं। नेक्स्ट है हैंग्ड मैन। ठीक है, सो इंसान उल्टा लटका हुआ है, मतलब कुछ तो गलत किया होगा, इसके लिए उल्टा लटका है। बचपन में मम्मी बोलती थी ना, ये कर दोगे तो मैं उल्टा लटका दूंगी, है ना, बोलती थी ना मम्मी। तो बस अब इसको नेचर ने करवा दिया है कि भाई तूने गलत करा, तो अब मैं तेरे को उल्टा लटका रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे बंदा बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस मोमेंट्स पे होता है, वेटिंग मोमेंट में होता है, अनडिसीजन मोड पे होता है, जहाँ पे वो काफी अकेला होता है। सो ये कार्ड आपके लैक ऑफ डायरेक्शन, अनसर्टेनिटी, वेटिंग, सैक्रिफाइसेस को शो करता है कि आपको यहाँ पे वो सारी चीजें करनी होगी। यहाँ पे आप हेल्पलेस होते हो, जहाँ पे किसी की भी मदद के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या यहाँ पे कोई मदद करने वाला ही खड़ा नहीं होता है हमारे साथ। तो नेचर हमें इतना अकेला कर देता है। ठीक है, सो ये वो मोमेंट है हैंग्ड मैन। सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट है डेथ। इस कार्ड को देख के बहुत सारे लोग डरते हैं। सो देयर इज अ मिसकंसेप्शन, डेथ का मतलब डेथ होगा, नहीं। डेथ का मतलब यहाँ पे किसी सिचुएशन का डेथ होने वाला है, कोई बुराई का डेथ होने वाला है, कोई एक एडिक्शन का डेथ होने वाला है, या होने की जरूरत है। इसका इंडिकेशन देता है डेथ कार्ड, कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ। आप जो भी हो, जैसे भी हो, नीडेड है कि आपकी कोई चीजें जरूरी है। आपको कोई एडिक्शन हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोगों को ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, है ना, एडिक्शन मोबाइल का हो सकता है, तो वो सारी चीजों का एंड करो, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज का एंडिंग प्रोसेस, चेंजिंग प्रोसेस यहाँ पे होने की जरूरत है। या कोई ट्रामा जो काफी समय से आप उसको कैरी कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में इश्यू चल रहे, ये भी यहाँ पे इंडिकेट होता है, तो उसको कट डाउन कर दो, ये यहाँ पे बताया गया है। नहीं, डेथ मतलब ट्रैवल नहीं हो सकता, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। लाइफ में मूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, ट्रैवल अलग हो जाता है, मूवमेंट अलग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब होता है कि लाइफ में आपको कोई ना कोई चीज को लेके आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, तो ये कार्ड अगर आया है तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि लाइफ में बैलेंस करो, पेशेंस रखो, और शांति से जो भी चीज कर रहे हो बहुत ही शांति से, कामली उस चीज को आप हैंडल करिए, तो ही आपके लाइफ में मॉडरेशन आएंगे एंड यू विल बी इन द हार्मनी फेज। ठीक है, एंजल्स ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, रे ऑफ होप्स का भी एक कार्ड है। तो अगर आप इस एंजल को भी देखोगे तो एक कप से दूसरे कप में पानी देखो कितनी शांति से डाल रही है ना, सो शी इज वेरी मच फोकस एंड बैलेंस्ड।
तो आपको यहाँ पे बैलेंस और शांति से चीजें करो ऑपरेट, ये यहाँ पे आपको इंडिकेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है द डेविल। डेविल का यहाँ पे कार्ड अगर देखोगे तो सेम पिक्चर हमने पहले भी देखा था, एक सेम कपल, रिमेम्बर? कौन सा कार्ड था वो बताओ चैट बॉक्स में। यस, फटाफट फटाफट। सेम कपल, सेम सिनारियो, वहां पे एंजल थी, यहाँ पे डेविल है। एनीवन? यस, लवर, परफेक्ट सुमी। यस, किशोरी, निर्मला, गुड, परफेक्ट। लवर्स कार्ड में देखा था, तो वहां पे एंजल थी, अब यहाँ पे डेविल है। सो ये कार्ड जब भी आता है तो, अरे स्क्रीन पे क्यों छेड़छाड़ी कर रहे हो, मैं जो नहीं तो सबको ब्लॉक करना पड़ेगा, मत करो ऐसा, ठीक है? सो ये कार्ड जब भी आता है तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन होता है कि लाइफ में कोई भी चीज का ऑब्सेक्शन आपने बना के रखा है, आपने खुद को ट्रैप करके रखा है, एडिक्शन में डाल के रखा है, तो उससे बाहर निकलो, डिपेंडेंसी से बाहर निकलो, ऑब्लिगेशन से बाहर निकलो। आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है ये आपके बिहेवियर पैटर्न की वजह से है, उसको आपको कट डाउन करना होगा। अगर आप कट डाउन नहीं करोगे तो मे बी ये प्रॉब्लम ऐसी ही चलती रहेगी। सो आपके लाइफ में डेविल का रोल कोई और नहीं, आप खुद ही प्ले कर रहे हो, इसका ये इंडिकेशन है। ओके, सो ये कार्ड आपको वो चीजों को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है द टावर। टावर के कार्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिजास्टर मूवमेंट दिख रही है ना, सब तहस नहस हो रहा है। सो ये कार्ड जब भी आता है तो डेफिनेटली लाइफ में भी ऐसे ही कुछ मूवमेंट होता है, बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप वही चीजों को ब्लेस भी करते हो, ठीक है? सो ये उस समय के लिए आपकी लाइफ में ट्रामा ड्रामा हर एक चीज को लेके आएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में दुख होगा आपको, ठीक है? सो लाइफ में कुछ सडन चेंजेस होते हैं और कुछ डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं, डिजास्टर मूवमेंट आते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में हलबली मच जाती है, ठीक है? सो ये कार्ड जब भी आएगा गाइडेंस में, आप वहां पे वो चीजों को इंडिकेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है द स्टार। द स्टार का जब भी कार्ड आता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपकी लाइफ में वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, जिसको आप काफी समय से पाना चाह रहे थे, ठीक है? सो ये कार्ड आपको होप्स को इंडिकेट करेगा, इंस्पिरेशन को इंडिकेट करेगा। लाइफ में आपको कोई चीज की हीलिंग यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है, या कोई रिन्यूअल्स मिलेंगे, एक नया रास्ता आपकी लाइफ में मिलेगा, या आपकी लाइफ उस जर्नी की तरफ निकल पड़ेगी, ठीक है? सो ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल होती है। So, ये कार्ड काफी पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट है द मून। द मून में अगर आप देखोगे तो ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी मोमेंट्स है जिसमें आप इल्यूजन में हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको सच्चाई समझ में नहीं आ रही है कि इस चीज के पीछे क्या सच्चाई है, या ये सिनारियो के पीछे क्या सच्चाई है, क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो ये कार्ड आपको वहां पे आपकी उस मोमेंट को शो कर रहा है। तो ये कार्ड जब भी आपके रीडिंग में आता है तो आपको बताया जाता है कि आपको अपनी इंट्यूशन को डेवलप करना होगा, इल्यूजन से बाहर आना होगा, आपको अनसर्टन मूवमेंट्स के ऊपर काम करना होगा और उन चीजों को फिक्स करना होगा, मतलब डिसीजन लेना होगा बाय एंड ऑफ द डे, राइट? सो ये चीज आपके सामने ऐसी भी हो सकती है कि आप जो भी छुपे हुए राज थे वो यहाँ पे खुलेंगे, ठीक है? सो छुपे हुए राज खुलते हैं, सीक्रेट्स आपको पता चलते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है द सन। सन कार्ड में आपको इंडिकेट, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन द एंटायर डे, ठीक है? पूरे डे में ये सबसे पहला कार्ड आता है जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, द सन का कार्ड, ठीक है? ये कार्ड जब भी आता है तो हम बोलते हैं आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, सक्सेस आने वाली है, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा सच आएगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बंदा काफी ज्यादा वाइटलिटी फील करता है, ऑप्टिमिज्म फील करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है। सो ये ओवरऑल आपके हैप्पीनेस एंड सक्सेस को इंडिकेट करने वाला कार्ड है। जो भी चीज के लिए आप कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो चीज अब आपकी कंप्लीट होगी और उसमें सक्सेस मिलेगा, ये यहाँ पे इंडिकेशंस है। ओके, नेक्स्ट है जजमेंट।
सो जजमेंट का कार्ड आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपने लाइफ में अगर कोई चीज को अनकम्प्लीट छोड़ के रखा है, आपने उस चीज को बोल के भी पूरा नहीं किया है, आपने वादा दिया था बट आपने निभाया नहीं है, सो ये कार्ड आपको वो अवेकन कार्ड है नेचर की तरफ से कि अब वो चीज पूरी कर लो, अदरवाइज आपको बहुत बड़े लॉस से गुजरना होगा। सो ये कार्ड आपको सेल्फ इवेल्यूशन, सेल्फ अवेकनिंग, रिन्यूअल, पर्पस, ये सारी चीजों को इंडिकेट करता है। सो जो भी आपने चीजें अधूरी छोड़ी थी, जो भी वादे अधूरे छोड़े थे, उसको कंप्लीट करो, उसका इंडिकेशन ये कार्ड आपको देगा। ठीक है, परफेक्ट। एंड लास्ट कार्ड ऑफ द मेजर अरकाना, दैट इज द वर्ल्ड कार्ड। सो वर्ल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि आपने पूरी दुनिया जीत ली, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। सो ये कार्ड जब भी आएगा तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपने जो भी मेहनत करी है वो कंप्लीशन मोड पे आने वाली है, अचीवमेंट्स होने वाले हैं, सक्सेस मिलने वाली है लाइफ में, विक्ट्री सिचुएशन आने वाली है, जो भी है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो सकता है, कोई रिलेशन पाना चाहेगा, कोई अपना करियर पाना चाहेगा, कोई पैसा पाना चाहेगा, तो वो हर वो चीज जो आपने पानी थी वो पालोगे। सो ये कार्ड आपको हार्मनी, होलनेस, फुलफिलमेंट, अचीवमेंट, सब चीजों को शो करेगा। ओके, इंटरेस्टिंग क्या? अपने कैमरे फिर से ऑफ हो गए सबके, क्या बात है? ठीक है, किसी को कोई डाउट जो अभी हमने जो कार्ड सीखे उसमें, सो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो हम फिर आगे बढ़ेंगे, मीटिंग को लीव मत करिए, हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी, आशा जी कैमरा ऑन करिए। हेलो। हाँ मैम, बोलिए। एक्चुअली मेरा मिस हो गई थी, ये हाइड्रोफाइल करके है ना, वो हाँ, मैंने लिखा नहीं, और जो कैरियर है वो नहीं लिख पाई मैं, मतलब स्क्रीनशॉट भी नहीं लिख पाई उसका। अच्छा, क्या आप शो कर आप सबका पाओगे? स्क्रीनशॉट ले रहे हो, और क्या बात है। तो याद ही रहेगा ना। हाँ, और लिखना चाहिए ना। नोट भी लिख रही हूँ, नोट भी लिख रही हूँ, ओके, हेरोफेंट का क्या बोला आपने? बहुत डिस्टर्बेंस है। आप इसमें चैट बॉक्स में लिखो, हेरोफेंट एक मुझे समझ में आया, मैं बता देती हूँ। काफी डिस्टर्बेंस थे आपके यहाँ से। हेरोफेंट का मतलब ये होता है कि कोई ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला एक ऐसा इंसान जो अपने ट्रेडिशंस, बिलीफ्स को फॉलो करता है। सो ही कैन बी अ गुड एडवाइजर, ही कैन बी अ काउंसलर। ऐसे किसी पर्सन से आपको मिलना चाहिए और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। टॉवर मूवमेंट ये होती है, टॉवर का कार्ड जब भी आता है तो बुरा ही होगा। हाँ, बट जरूरी नहीं, बुरा के बाद अच्छा भी होता है। ठीक है, सो टॉवर कार्ड में ये होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ डिजास्टर होने वाला है, उथल पुथल होने वाला है, बट बाद में आप उस चीज को, वही चीजों को आप ब्लेस भी करते हो कि चलो अच्छा हुआ उस टाइम पे वो चीज हुआ, उसकी वजह से आज मैं ये कर पाई, ऐसा आप बोलोगे। ठीक है, सो टैरो में एक वही सबसे ब्यूटीफुल एक जर्नी है कि जो चीज स्टार्ट होती है अच्छे से, वो बुरे पे अगर एंड हो भी रही है तो फिर आगे जाके फिर से वो पॉजिटिव हो जाती है। सो सारी मूवमेंट्स आपको उसमें समझ में आएगी। तो हर एक कार्ड में यस भी है, नो भी है। फूल का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो, किसी भी चीज की नई बिगिनिंग होने वाली है, ये कार्ड उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, जस्टिस, आपके कर्मों का हिसाब मिलेगा। ठीक है, आपने जो भी कर्म किए हैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे न्याय मिलता है। हाँ जी, आईफोन लो। Hi, ma'am. हाय। Ma'am, thank you for such a nice, insightful, first of all. And Thank ma'am, you. I just asked you the question that death is a travel card or not.
Because it's a kind of a transformation, and there if we see closely there is a horse also, and आगे जाके भी हम कई ऐसे कार्ड्स पढ़ते हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर इमेजरी दिख जाती है तो हम कहते हैं ये ट्रैवल से एसोसिएटेड है. So that is why I felt that maybe, you know, when the transformation will take place, there would be some kind of, you know, travel taking place from the destruction to the for the good, you know. So वो मैं चीज कह रही थी कि कई बार हमसे जैसे हो जाता है कि जैसे अगर हम रीडिंग्स करेंगे तो हमें पूछेंगे कि जैसे ट्रैवल कार्ड और नॉट, अब विल आई ट्रैवल और नॉट, अगर डेथ कार्ड आता है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रैवल कार्ड है. नहीं, वहां पे आप ये बोल सकते हो कि ट्रैवल्स के लिए जो मोमेंट लगने वाला है वो दैट कैन बी हैपेंड, राइट. मतलब समझो जैसे मुझे फॉरेन जाना है तो उसके लिए मुझे जो प्रोसेस करना है मैं उसके लिए मूवमेंट कर सकती हूँ, बट यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि आप ट्रैवल करोगे ही करोगे. ठीक है. हाँ, जो हॉर्स चल रहा है वो आपकी बुराई को लेट गो करने के लिए बोल रहा है, या आप जो भी ऑब्सेशन में हो उस चीज का लेट गो होने वाला है, आपकी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है. सो इसका मतलब यहाँ पे वो ट्रैवल नहीं हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है. ठीक है. चेंजेस हाँ, सो चेंजेस आर गोइंग टू कम, नॉट ट्रैवल. ठीक है. ट्रैवल के कार्ड्स दूसरे हैं, वो आपको समझ में आएंगे आगे. थैंक यू मैम. या यू आर वेलकम. हाँ जी, सोनल अनम्यूट करिए. Magician means क्या चीज? magician. मैजिशियन नहीं समझ में आया. मैजिशियन का मतलब ये होता है ठीक है, मैजिशियन का ये मतलब होता है कि आपके लाइफ में आपको जो भी चीज पानी है तो वो आप पा सकते हो, चाहे फिर आपकी वो कोई भी डिजायर ही क्यों ना हो. मतलब आपको रिलेशन सही करना है तो रिलेशन ठीक हो जाएगा. आप जिस भी चीज को ऊपर फोकस करोगे वो चीज आप अट्रैक्ट कर लोगे अपने लाइफ में. ये होता है मैजिशियन कार्ड. ओके, परफेक्ट. हाँ जी, वर्षा जी. वर्षा लखारे लश्करे अनम्यूट करिए. हाँ, मैं पूछ रही थी कि ये सारे मेजर कार्ड थे क्या? माइनर में ये तो मेजर थे. अच्छा. यस, अब हम माइनर सीखेंगे, उसमें से कुछ ही कार्ड आज सीखेंगे, बाकी के हम कल सीखेंगे. अच्छा. ठीक है. दीज आर ऑल मेजर अरकानास. ओके, यही पूछना था. हाँ. अच्छा, ग्रेट. ठीक है. मैम, मैजिशियन का मैंने अभी जस्ट बताया कि मैजिशियन ये होता है कि आपके लाइफ में वो सारी चीजें को अचीव करना जो आप करना चाह रहे हो. ठीक है. चैरियट का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में जो भी चीज के लिए आपने अभी जर्नी स्टार्ट की हुई है वो जर्नी आपकी फोकस्ड होनी चाहिए, अदरवाइज आप वो सक्सेस पाथ पे नहीं जा पाओगे. आपको फोकस होना पड़ेगा. ठीक है. इसका मतलब होता है चैरियट. ये होता है चैरियट का. आशा जी काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है. रेणुका. हेलो. हाँ जी. हाँ, ये आप जो बोल रही है कार्ड आएगा मीन्स हमें देख किसे लेना है या कैसे करना है? मैम, डेक तो परचेस करना होगा ना आपको. मैंने शुरुआत में बताया कि आपको डेक खरीदना होगा. डेक परचेस कर लेते हैं, लेकिन इसमें से कैसे एक एक निकालना पड़ता है या कैसे करना होता है? हाँ, वो तो मैं कल बताऊंगी ना आपको कि जैसे अभी ये बोल रही हूँ ना मैं, सेल्फ गाइडेंस आप कल निकाल पाओगे आप, तो वो मैं कल बताऊंगी आपको कि वन कार्ड रीडिंग खुद के लिए कैसे निकालते हैं, डेली गाइडेंस आप खुद के लिए कैसे निकाल पाओगे, वो मैं आपको कल बताऊंगी. ओके ओके, थैंक यू मैम. यस. हाँ जी. मैम, अभी हमने कार्ड शफल किया तो किसी को इन्वोक करने, यानी किसी को हम इन्वोक करते हैं, गुरु को कुछ, या मैम, तो आज हमने नहीं सीखा ना. हाँ. मैंने पूछा ये जो सीखा उसके बारे में पूछो.
नहीं मुझे ठीक है, पूछना था तो शफल करना है तो कितने बार फिर करना होगा मैं क्या? वही बोल रही हूँ, जो मैंने सिखाया उसके बारे में पूछो, एडवांस चीजें मत पूछो अब। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन, है ना। बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कल देखेंगे, पहले कार्ड्स को तो समझ लेते, है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वो सारी चीजें कल बताऊंगी, डोंट वरी। नोट्स नहीं किया, प्लीज बताएं। क्या बताओ रेशमा जी, नोट्स नहीं किया प्लीज बताओ क्या। फर्स्ट तीन कार्ड्स हमारा, फर्स्ट कार्ड था फूल का कार्ड, नेक्स्ट था हमारा मैजिशियन कार्ड, एंड सेकंड कार्ड था हमारा द अरे यार, आप कंफ्यूज कर दिए मेरे को। नहीं रुको रुको, मैं बता रही हूँ। अच्छा दिखाना है, अरे 2 मिनट, ये लो देख लो फटाफट। ये है फूल का कार्ड, नेक्स्ट है मैजिशियन, एंड है हाई प्रिस्टेस। ओके, ठीक, चलो। सो विल फॉरवर्ड द जर्नी। अब हम आ रहे हैं हमारे माइनर अरकाना के कार्ड्स को, ठीक है। ठीक है, सो माइनर अरकाना का जो कार्ड्स है, उसमें क्या क्या कार्ड्स होते हैं, टोटल 56 कार्ड होते हैं, है ना, जो हमारे डे टू डे लाइफ की जर्नी को इंडिकेट करता है। ओके, सो वो सारी चीजें अब हम देखेंगे कि वो कौन से कार्ड है, कैसे होते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, हर एक कार्ड में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनको पहले आप समझ लो, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ जी, टोटल 22 कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना में, ठीक है। सो पहला जो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो समझ लो, ठीक है। हर एक कार्ड में, जैसे आपको सबको पता है कि हमारी पूरी जो ये यूनिवर्स है, ये तत्वों से बनी हुई है ना, एलिमेंट से बनी हुई है, जिसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है क्या, स्पेस एलिमेंट, उसके बाद है फायर एलिमेंट, उसके बाद है अर्थ एलिमेंट, उसके बाद है वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट, राइट। सो उसमें से जो स्पेस एलिमेंट है वो अनगिनत है ना, उसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिट है वो, दैट इज इटसेल्फ यूनिवर्स, नेचर, राइट। बट उसके अलावा जो 4 बचते हैं, वो इन कार्ड्स के माध्यम से आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब वो कौन से और कौन से कार्ड को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लो आप पहले। सो आपको उससे रीडिंग करने में या कार्ड्स को समझने में या उसके वाइब्रेशन समझने में आपको मदद होगी, ठीक है। सो हर कार्ड के लिए एक एक एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है। सो पहला यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो पिक्चर में दिख रहा है वो समझ लो, सूट्स ऑफ वॉन्ड, जिसको सूट्स ऑफ वॉन्ड बोलते हैं, मतलब ये लाठी जैसा जो चिन्ह आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, ये लोग, अगर आप किसी का अगर कैरेक्टर रीड कर रहे हो या ये पर्सन की पर्सनालिटी को किसी को रीड करोगे, तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, ठीक है। तो ये लोग काफी ज्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, पावरफुल होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं, काफी इनकी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। उसके बाद सूट्स ऑफ पेंटाकल, यहाँ पे कॉइन लिखा है, कॉइन का मतलब पेंटाकल, कार्ड्स हम जब पढ़ेंगे तो उसमें पेंटाकल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस नाम को करेक्ट कर लो, पिक्चर वही अवेलेबल था, इसके लिए यहाँ पे है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, सूट्स ऑफ पेंटाकल्स का यहाँ पे ये चिन्ह को देखो आप, ठीक है। सो ये जो कार्ड्स होते हैं, इनको अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, भूमि तत्व, ठीक है। सो ये लोग काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं एंड सेंसेशंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सूट्स ऑफ सॉर्ड। सूट्स ऑफ सॉर्ड के अगर आप देखोगे तो तलवार जैसा यहाँ पे निशान बना हुआ है। सो ये लोग एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड होते हैं, थिंकिंग होते हैं एंड रीजनिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सूट्स ऑफ कप्स। तो ये वाटर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये मतलब जल तत्व। तो ये लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, ओपिनियन होते हैं, साइकिक होते हैं और इंसिक्ट्स होते हैं। ओके, सो आई होप सबको ये क्लियर हो चुका होगा। ओके,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रीडिंग में। सो आपको ये जरूरी है पता रहना। सो आज हम पढ़ रहे हैं पेंटाकल्स कार्ड को, ठीक है। सो पेंटाकल्स को क्या रिप्रेजेंट करता है, रिमेम्बर? यस, परफेक्ट, फटाक से आंसर आ गया, क्या बात है। कूल, अर्थ एलिमेंट, राइट। सो आज अब हम अर्थ एलिमेंट वाले सारे कार्ड्स पढ़ने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे एस का मतलब होता है किसी चीज की बिगिनिंग, नंबर 1 का कार्ड है ये, ठीक है। अब हर कार्ड में 14 कार्ड्स के बंच को हम सीखने वाले हैं, ओके। सो आज हम 14 सीखेंगे, बाकी के जो भी रेस्ट ऑफ कार्ड्स हैं वो कल सीखने वाले हैं। सो इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल मतलब आपके लाइफ में किसी चीज की बिगनिंग होने वाली है, किससे रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। सो ये कार्ड जब भी आपके रीडिंग में आएगा तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई रिसोर्स मिलने वाला है, अबंडेंस आने वाली है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है, या किसी चीज की सिक्योरिटी बढ़ने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली है, या किसी चीज की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है, ओके। जिस भी चीज का आपने मैनिफेस्टेशन किया था, तो वो सारी चीजें ये कार्ड इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल का अगर आप देखोगे तो ये बंदा किस दो चीजों में जगल कर रहा है। सो ये यहाँ पे कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि आपको लाइफ में बैलेंस की जरूरत है। जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उसमें बैलेंस लेके आओ, किसी चीज को नई तरीके से अडेप्ट कर लो। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई अच्छे बिहेवियर पैटर्न हो सकते हैं, उनको यहाँ पे फ्लेक्सिबल करके उनमें चेंजेस लेके आना यहाँ पे जरूरी होता है, अदरवाइज आप सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाओगे, राइट। सो किसी भी रिसोर्स को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, उसको बैलेंस करना है, ये यहाँ पे इंडिकेट होता है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटेकल्स। थ्री ऑफ पेंटेकल्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है टीम वर्क करना जरूरी है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस होना जरूरी है, आपको डिक्लेयर करना है कि आप क्या करने वाले हो। यहाँ पे कोलैबोरेशन को इंडिकेट करता है ये कार्ड। उसके साथ ही साथ आप क्या एफर्ट्स ले रहे हो उसके ऊपर यहाँ पे इंडिकेशन आता है। उसके साथ ही साथ पुलिंग एनर्जी, मतलब आप कोई चीज के लिए किसी को बोल के रखो कि हाँ मैं ये करने वाले, तो देखो लोग कैसे आपको टॉन्ट करते रहते, हुआ क्या, है ना। कब करोड़पति बनने वाला है आप, अगर आपने कोई बोला कि हाँ मैं देखो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लोग बार बार आके पूछेंगे किया क्या, तो वो आपको एनर्जी मिलती है ना, कोई चीज को ऊपर उठने के लिए। तो ये पुलिंग एनर्जी का कार्ड है, ओके। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि आपको इनसिक्योरिटी में नहीं रहना है, पॉसेसिव ज्यादा नहीं बनना है, लाइफ में स्टेबल होना चाहिए, सेविंग्स बढ़ानी चाहिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए और अपनी बाउंड्रीज को पहचानना चाहिए कि आप क्या बाउंड्रीज को बिलोंग करते हो। सो डोंट क्रॉस योर बाउंड्रीज, ये आपको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड जब भी आता है तो लाइफ में कोई ना कोई लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस होते हैं, हार्ड टाइम आने के चांसेस, स्ट्रगलिंग पीरियड, ये सारी चीजों को ये इंडिकेट करता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको लाइफ में चैरिटी करनी चाहिए, कम्युनिटी को हेल्प करनी चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए, जिसको भी आप जो भी चीज दे सकते हो, अगर आप कैपेबल हो तो वो आपको मदद करनी चाहिए। सो ये कार्ड आपको गिविंग एंड शेयरिंग को इंडिकेट करता है, जितना आप दोगे उतना 10 गुना आपके पास आएगा, ये बिलीव यहाँ पे आपको दिखाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखोगे तो ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि आपको लाइफ में अब ग्रोथ की जरूरत है, जो भी आपके पास है उसमें और ग्रोथ आप कैसे लेके आ सकते हो, क्या रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, रिजल्ट्स हो सकते हैं, या किसी चीज में कैसे प्रोग्रेस करना है अपने करियर में, अपने पैसे में, हर वो चीज जो जिसमें ग्रोथ जरूरी है, तो वो ग्रोथ करना यहाँ पे बताता है। उस चीज के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत है, ये कार्ड आपको उस चीज को इंडिकेट करता है, ओके। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखोगे तो ये बंदा यहाँ पे कोई चीज को क्राफ्टमैनशिप कर रहा है, तो आपकी जो भी स्किल्स है उसको बढ़ाओ, उसमें मास्टरी लेके आओ, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाओ, या कोई नया टैलेंट सीखो, जैसे आज आप लोग सीख रहे हो, है ना। सो ये अपने आप को स्केलेबल करो, ये इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपको इंडिकेट करता है कि आपके पास अब इंडिपेंडेंट लाइफ है, आपने इंडिपेंडेंट लाइफ को अचीव कर लिया है, आपने अपनी मटेरियल सिक्योरिटी बना ली है, या आपने लाइफ में सक्सेस होने वाले हो, आपको कंफर्ट जोन मिलने वाला है, आपने जितना भी एफर्ट्स लिया है लाइफ में उसका पे ऑफ होने वाला है, आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। सो वो सारी चीजें इस कार्ड के माध्यम से आपको इंडिकेट होती है। नेक्स्ट है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आपके रूट्स कॉज पता चलेंगे, आपके फैमिली, आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस होते हैं, या आपको कोई अबंडेंट मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली खुश होती है या फैमिली में स्टेबिलिटी आती है। तो ये कार्ड वो सारी फाउंडेशंस और स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है जो आपकी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड हमारे कैरेक्टर्स को इंडिकेट करते हैं कि ये कैरेक्टर में आप रहने वाले हो या ये कैरेक्टर आपके लाइफ में आप प्ले करने वाले हो, उसको ये कार्ड सारे इंडिकेट होते हैं। इनको बोलते हैं कोड कार्ड। ये सारे कैरेक्टर्स अब आप इसमें आप देख पाओगे। जैसे पेज का कार्ड है, इसके आगे एक और एक कार्ड है नाइट, उसके आगे एक है क्वीन और उसके आगे है किंग। तो ये हर सारे सूट्स में आप देखोगे, सारे एलिमेंट्स में आप देखोगे, तो इसमें ये पर्सनालिटीज को रिफ्लेक्ट करेंगे कि ऐसी कोई पर्सनालिटी वाला इंसान आएगा और वो आपको मदद करके जाएगा। ठीक है, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स का जब भी कार्ड आता है तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको एम्बिशियस को पूरा करने के लिए मदद करेगा, या कोई गोल्स को लेके आएगा, गोल को रिप्रेजेंट करेगा, किसी प्लानिंग को रिप्रेजेंट करेगा, या आपकी जो भी डिजायर्स है उनके लिए प्लानिंग लेके आएगा, या कोई नया मैसेज, कोई नई अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता है ये कार्ड। ठीक है, सो ऐसी कोई चीज आपकी लाइफ में परस्यू होने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखोगे तो ये कार्ड आपको लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दिखाएगा कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस है या जो भी ऑब्स्टेकल्स आए हैं उनके ऊपर आपको ओवरकम कैसे करना है और सक्सेस कैसे पानी है, उसको वो इंडिकेट करता है। सो ये कार्ड आपको लाइफ में प्रैक्टिकल बनो, रिलायबल बनो, एफिशिएंट बनो, स्लो एंड स्टडी आगे प्रोग्रेस करो और हार्ड वर्किंग करो, ये सारी चीजों को इंडिकेट करता है। और जो भी करोगे पेशेंटली करना है, कमिटेड होके करना है, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। इस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेडी जो पैसे की रानी है ऐसे बोलते हैं, है ना। सो ये केयरिंग नेचर वाली हो सकती है, नर्चरिंग है, होम बड़ी है ना, एक अच्छी बिजनेस सेंस है इनके पास, प्रैक्टिकल लाइफ में है, कंफर्ट जोन में है, वेलकमिंग है, सेंसिबल है और लग्जरियस है। ये सारी इंडिकेशंस आपको ये कार्ड्स के माध्यम से समझ में आती है। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखोगे तो ये अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी, या आपके लाइफ में कोई चीज का प्रोटेक्शन ऐसा देने वाला कोई इंसान आपको मिलेगा, या आप ऐसे खुद एनर्जी में जाने वाले हो, उसका इंडिकेशन देता है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, प्रोस्पेरिटी बढ़ने वाली है। अगर अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी भी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, सब खुश रहेंगे, एक आप अच्छे प्रोवाइडर बन पाओगे, आपके पास एक अच्छा बिजनेस सेल्स होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे इंडिकेट होती है इस कार्ड के माध्यम से। ओके, सो ये थे हमारे सारे पेंटिकल्स कार्ड। अब बाकी के कार्ड्स कल करेंगे। ओके।